जब धर्म और अधर्म का संघर्ष एक ही घर के भीतर खड़ा हो जाता है, तब युद्ध केवल बाहरी नहीं रहता, वह अंतरात्मा का प्रश्न बन जाता है। आज हम देखेंगे कि कैसे आरंभ हुआ महाभारत का महान संघर्ष और कैसे प्रकट हुआ भगवद गीता का दिव्य उपदेश। द्वेष, ईर्ष्या और सत्ता की लालसा से जलता यह वंश अब खड़ा है महायुद्ध की दहलीज पर। अगले भाग में जानेंगे अर्जुन के मन का गहरा द्वंद्व और श्री कृष्ण की वाणी का दिव्य प्रकाश। भगवद गीता भाग 3 के लिए बने रहिए। हरिओम। राजा बने। इस प्रकार धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र एक ही राजघराने में पले बढ़े। दोनों को ही आचार्य द्रोण से युद्धकला का प्रशिक्षण मिला था और कुल के आदरणीय पितामह भीष्म ने उन्हें सदैव मार्गदर्शन दिया। फिर भी धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेष रूप से सबसे बड़ा दुर्योधन, पांडवों से द्वेष और ईर्ष्या करता था और अंधे व कमजोर मन वाले धृतराष्ट्र की यह इच्छा थी कि राज्य का उत्तराधिकारी पांडु के पुत्र नहीं बल्कि उसके अपने पुत्र ही बने। इसी कारण दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र की सहमति से पांडु के युवराज पुत्रों को मारने की कई बार योजना बनाई, लेकिन केवल उनके चाचा विदुर और उनके चचेरे भाई भगवान श्री कृष्ण की सतर्कता और रक्षा के कारण ही पांडव हर बार इन षड्यंत्रों से बच गए। भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे स्वयं परमेश्वर का अवतार थे जिन्होंने पृथ्वी पर राजकुमार की भूमिका निभाई। इस रूप में वे पांडु की पत्नी कुंती अर्थात पांडवों की माता के भांजे भी थे। इसलिए एक पारिवारिक सदस्य और धर्म के शाश्वत रक्षक के रूप में श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया और उनका हर संकट में संरक्षण किया। दुर्योधन ने आगे चलकर पांडवों को जुए के खेल में फंसाने का षड्यंत्र रचा। द्वेष, ईर्ष्या और सत्ता की लालसा से जलता यह वंश अब खड़ा है महायुद्ध की दहलीज पर। अगले भाग में जानेंगे अर्जुन के मन का गहरा द्वंद्व और श्री कृष्ण की वाणी का दिव्य प्रकाश। भगवद गीता भाग 3 के लिए जुड़े रहिए। हरिओम।